Okay, so dear students, welcome to our today's lecture number 11, addition of alcohol into the carbonyl group. तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं अल्कोहल का एडिशन कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। तो चलो ध्यान से देख लो, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन देखना है एंड उसको प्रिपेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अल्कोहल का एडिशन कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिया हुआ है H, ये आ गया R, तो इसे बोला जाएगा एल्डिहाइड, इसे बोला जाएगा एल्डिहाइड। सही है। अब जैसे आप जानते हो कि एल्डिहाइड में कार्बन के ऊपर पार्शियल डेल्टा चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज होता है। सही है। अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप सबसे पहले लोगे ROH वाला रिएजेंट, ROH मतलब अल्कोहल। ये सारी रिएक्शन जो होगी वो होगी प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई HCl गैस लेना है। अब ये ड्राई HCl गैस का एग्जैक्टली प्रयोजन क्या है तो वो देखिए बच्चों। ड्राई HCl गैस आपको प्रोटॉन देगा। अब ये प्रोटॉन जाके इसके साथ बॉन्ड बनाना है। अगर ऐसा होता है तो पहले स्टेप में आपके पास C ये प्रोटोनेटेड हो गया, सो OH, यहां पर आएगा H, यहां पर आएगा R एंड यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। सही है। एक और चीज यहां पर देखना है आप लोगों को, जब ये रिएक्शन में से Cl माइनस निकलेगा, ये भी गैसेस स्टेट में होगा। सही है। अब अल्कोहल से आपको RO माइनस मिलेगा एंड H प्लस मिलेगा। अब RO माइनस बहुत इमीडिएटली इसके साथ रिएक्शन लगाएगा, फिर से H प्लस एंड Cl माइनस ड्राई HCl गैस दे देगा। मतलब ये कैटालिस्ट हो गया, कैटालिस्ट रिकवर हो गया। इसके साथ रिएक्शन लगाते ही RCH, ये था OH, यहां पर आ गया OR, ये एक ईथर जैसा ग्रुप है, इसे बोला जाएगा एल्कोक्सी अल्कोहल, एल्कोक्सी अल्कोहल, इसे बोला जाएगा एल्कोक्सी अल्कोहल। अब ध्यान से देखिए, फिर से एक और मॉलिक्यूल, फिर से एक और मॉलिक्यूल ROH का। सही है। इसके साथ रिएक्शन लगवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में फिर से एक बार रिएक्शन लगवाओ। तो जैसे आप जानते हो कि यहां से क्या मिलेगा आपको, RO माइनस प्लस H प्लस। ये प्रोटॉन जाएगा, जो ये ऑक्सीजन है उसके साथ का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर उठाएगा एंड कुछ इंटरमीडिएट इस तरह से बनाएगा। पहला इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा। अब जैसे आप जानते हो ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये निकल जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर लेने के बाद। तो अब आपके पास क्रिएट होगा RCH OR एंड OH H2O। क्लियर। H2O निकल गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये अटैक लगाएगा एंड आपको प्रोडक्ट देगा RCHOR, जिसे बोला जाएगा जैम डाई एल्कोक्सी, जिसे बोला जाएगा जैम डाई एल्कोक्सी। तो देखो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं। एग्जैक्टली जो ड्राई HCl गैस है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। रिएक्शन को इनिशिएट बच्चों कौन करता है? रिएक्शन को इनिशिएट करता है ड्राई HCl गैस। कैसे इनिशिएट करता है? वो कार्बोनिल को प्रोटोनेट करके, ड्राई HCl गैस प्रोटोनेट दी कार्बोनिल ग्रुप एंड increase the electrophilicity
इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। अब अगर आपने जेम डाइऑक्सी को फिर से हाइड्रेटेड कर दिया, अगर इसको फिर से हाइड्रेटेड कर दिया तो आपको ये वाला कंपाउंड वापस मिल सकता है। मतलब यहाँ पर अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप को छुपाना है तो आप ये वाला रिएक्शन लगवा सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्म किया था, तो ये जो इंटरमीडिएट आया, ये इंटरमीडिएट को पर्टिकुलरली हेमी एसिटाल भी बोला जाता है, हेमी एसिटाल, सही है। एंड इस कंपाउंड को बोला जाता है एसिटाल। क्लियर? तो इस तरह से आप हेमी एसिटाल एंड एसिटाल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आप ये लेक्चर को एडिशन ऑफ अल्कोहल या फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल एंड हेमी एसिटाल से भी कंसीडर कर सकते हो। सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग कीटोन के अंदर ये चीज करवाने जा रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, रिएक्शन कैसे इनिशिएट हुआ? ट्राइएक्सियल से H+ निकला, H+ जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था, इससे कार्बोनिल का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ROR जो था उसने अटैक लगवाया, एल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। इस एल्कोक्सी अल्कोहल को हेमी एसिटाल बोला जाता है। एंड अब क्या हो रहा है, देखो फिर से एक मॉलिक्यूल ROH का रिएक्शन लगवा रहा है। सब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, सब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फटाफट से बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। दूसरी एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कीटोन कैसे रिएक्शन लगवाते हैं, क्लियर? वो देखना है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलो हो गया, तो फटाफट से देखना है नेक्स्ट वाला कि कीटोन कैसे रिएक्शन लगाता है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कीटोन कैसे रिएक्शन लगाता है। यहां पर आ गया हमारा कीटोन CH3CCH3, करेक्ट। अब देखो CH3C एसीटोन के साथ रिएक्शन लगवाएंगे ग्लाइकोल का। इसे बोला जाता है इथिलीन ग्लाइकोल। अब इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब इसका रिएक्शन लगवाओगे तो कुछ प्रोडक्ट, ये भी ट्राइएक्सियल गैस की प्रेजेंस से होगा। बहुत आसान तरीके से देखो, पहले प्रोटोनेट होगा, उसके बाद यहां से आप एक H2O निकाल लो, क्लियर? एक OH के साथ जाएगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनने वाला है, ध्यान से देखना है। CH3CCH3, यहां पर आएगा ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये वाला होगा, एक यहां से आएगा, क्लियर? अब रिएक्शन बनेगा कुछ इस तरह से CH2, तो इसे बोला जाता है कीटाल, इथिलीन ग्लाइकोल कीटाल, इथिलीन ग्लाइकोल कीटाल, क्लियर? तो आप इस तरीके से कीटाल का फॉर्मेशन कर सकते हो। एक चीज याद रखना है, हेमी कीटाल का फॉर्मेशन इतना आसानी से नहीं होता जितना आसानी से हेमी एसिटाल का फॉर्मेशन होता है। एंड दूसरी एक चीज याद रखना, फिर से एक बार, ट्राइएक्सियल का काम है प्रोटोनेशन करना। प्रोटोनेशन करने के बाद कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होता है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा दो। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव इनटू द कार्बोनिल ग्रुप। तो आज का सेशन बच्चों में यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवीजन लगाओ, एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देख लो। एंड जहां पर भी आपको कुछ नया दिख रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत। कल फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द लेक्चर। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।